जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं, और हर पल जो हम चाहे वो पल नहीं। तो एक बार वो घड़ी छोड़कर देखो जिसमें कोई हल नहीं। आज की कहानी एक महिला की है जिसके पति की यंग एज में ही डेथ हो गई थी। अब परिवार में बची थी सिर्फ 2 बेटियां जिनको माँ ने बहुत प्यार और दुलार से बड़ा किया था। किसी हिसाब का कोई रोक टोक नहीं। अपनी बेटियों को उन्होंने अलाउ किया, जिससे पसंद है उससे शादी कर सके। उनकी बेटियों की मर्जी से उनकी शादी की गई। अभी तक कहीं भी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं थी, लाइफ बहुत अच्छे से निकल रही थी। कोइंसिडेंटली दोनों बेटियां अपने दोनों परिवारों को चलाती थी। उन दोनों के पति कुछ इतना ज्यादा अच्छा कमा नहीं पाते थे। दोनों बेटियां बिजनेस करके अपना परिवार चला रही थी, जिसमें से एक बेटी का बिजनेस था छाते का और दूसरे बेटी का बिजनेस था नूडल्स का। ये जो बेटियों की माँ थी, ये अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। तो कभी एक बेटी के घर रहने चली जाती, कभी दूसरी बेटी के घर रहने चली जाती थी। बेटियां भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एक दिन अचानक ये माँ रोने लगी। उस दिन बहुत तेज धूप निकली हुई थी, मगर उस माँ को बहुत रोना आ रहा था। अब ये माँ इसलिए रो रही थी क्योंकि जो एक बेटी थी जिसका छाते का बिजनेस था, वो बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा था क्योंकि तेज धूप थी, बारिश का मौसम नहीं था, तो उनका बिजनेस थोड़ा सा मंदा चल रहा था। वो माँ अपने भगवान को कोस रही थी, आप बारिश क्यों नहीं करते, क्योंकि बारिश होगी तो छाते बिकना शुरू हो जाएंगे। माँ को टेंशन इसलिए भी था क्योंकि जो उनकी बेटी थी वो अपने परिवार के लिए मेजर ब्रेड अर्नर थी, और जब उनकी बेटी कमाती तभी ही उनके बच्चों का भरण पोषण हो पाता था। पता नहीं ऐसे ही कुछ चमत्कार हुआ, आसमान में बादल आ गए और बारिश होने लगी, और वो भी जमकर बारिश होने लगी। माँ खुश हो गई, चलिए अच्छा है, भगवान ने मेरी सुन ली। चलो अच्छा है, अब जो मेरी बेटी जिसका छाते का बिजनेस है, अब उसके छाते बिकने लगेंगे और थोड़ा घर में पैसा आने लगेगा। माँ बड़ी खुश होने लगी। अभी फेस पर थोड़ी सी स्माइल आई ही थी कि अचानक फेस से वो स्माइल चली गई। माँ फिर ऊपर आसमान में देखने लगी और भगवान को कोसने लगी, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? आपने तो मेरी दूसरी बेटी के साथ नाइंसाफी कर दी। भगवान जी, उसका तो नूडल्स का बिजनेस है, सेवई का बिजनेस है, अगर वो धूप में सुखाएगी नहीं तो उसके नूडल्स बिकेंगे कहाँ से? मेरी दूसरी बेटी के बारे में तो सोचो। फिर वो भगवान जी को कोसने लगी। अब ये रोजाना का रूटीन हो चुका था। जिस दिन धूप आती उस दिन भगवान को कोसती कि बारिश क्यों नहीं हो रही, और जिस दिन बारिश आती उस दिन भगवान को कोसती कि उस दिन धूप क्यों नहीं आ रही। दोनों बेटियों के बिजनेस बिल्कुल मंदे ना पड़े, इसलिए भगवान से रोज वो प्रार्थना करती थी। पड़ोसी जब देखते थे तो उन्हें लगता था कि ये कहीं अम्मा पागल तो नहीं हो गई। लोगों ने तो इन अम्मा को नए नए नाम भी देना शुरू कर दिए, गुस्सैल बुढ़िया, रोतलू अम्मा, क्योंकि लोग उन्हें यहाँ तो रोता हुआ पाते थे और यहाँ तो चिढ़कर भगवान से लड़ते हुए ही पाते थे। अब एक दिन एक बाबा जी उनके घर के पास से निकले तो देखा ये अम्मा रो रही थी। तो उन बाबा जी ने आसपास के लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा, अरे ये तो अम्मा ऐसे ही रहती है, आप इनको छोड़ दीजिए, आप इनके चोचलों में मत पड़िए। मगर बाबा जी, आपको तो पता है, स्वभाव से काफी दयालु होते हैं, तो वो उन अम्मा के पास गए। उन्होंने उनकी प्रॉब्लम को सुना। अम्मा ने बताया, मेरी एक बेटी है जिसका छाते का बिजनेस है, उसका बिजनेस काफी टाइम से मंदा चल रहा था, तो मैंने भगवान से दुआ करी बारिश हो जाए, बारिश हो भी गई। फिर मुझे मेरी दूसरी बेटी की याद आई कि उसका तो नूडल्स का बिजनेस है, अगर बारिश होएगी तो नूडल्स सूखेंगे नहीं तो बिकेंगे नहीं। अब बाबा जी ने उनसे क्या कहा वो आप ध्यान से सुनिएगा। बाबा जी ने कहा, जिस दिन आसमान में बादल हो, बारिश हो, मतलब आपको अपनी उस बेटी को याद करना है जिसका छाते का बिजनेस है। एटलीस्ट उसका जो बिजनेस है मंदा नहीं है, कुछ पैसे तो आ रहे हैं घर में। आप ये सोचकर खुश होइए कि उसका बिजनेस चल रहा है। उस दिन अपनी दूसरी बेटी के बारे में आप मत सोचिए, और जिस दिन धूप निकली हो उस दिन आप अपनी उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका नूडल्स का बिजनेस है। उस दिन उस वाली बेटी का मत सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है। बाबा जी ने कहा, माता जी आप ये काम करना शुरू कीजिए, देखिए आप एक बहुत बड़ा चेंज महसूस करेंगे और आप भगवान से शिकायत करना बिल्कुल बंद कर देंगी। अम्मा जी को बाबा जी की सारी बात समझ में आ गई कि जो जीना है वो हमें आज में जीना है, जो करना है वो आज करना है, जो आज मिला है उसमें खुश रहना सीखिए, कल की चिंता करके परेशान होना बंद कर दीजिए। दोस्तों, जिंदगी 2 चीजों से बनती है, कभी खुशी कभी गम। खुशी तो हम सब इंसानों को अच्छी लगती है, मगर जब गम आए तो उसके लिए हमेशा तैयार रहिए,
उसका डट कर सामना करने के लिए। सो दोस्तों यही कहना चाहूंगी, जितना आज में रहेंगे उतना खुश रहेंगे। आप खुश रहेंगे तो आपकी फैमिली खुश रहेगी। और वो बात तो आपने सुनी ही होगी, काहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में आपने कौन सी बुरी परिस्थिति देखी और किस तरीके से आपने उसका डट के सामना किया।